वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और वर्ग 3 के अभ्यर्थी बहुत ही अच्छे से तैयारी में लग गए हैं। खास करके अभी आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, फिर आप चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। और ये साक्षात्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही खास, बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। और आप सच मानिए, आज हम जिस प्राकृतिक माहौल में इंटरव्यू ले रहे हैं, माँ नर्मदा के तट पर आज हम हैं। और केदोखान धाम के नाम से ये मतलब तट जाना जाता है। और ये जो साक्षात्कार है बहुत ही, आप यदि वीरेंद्र सर जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे मित्र भी हैं, इनकी आप एक एक बात को यदि आप मान के चलेंगे, आप ये मान लीजिएगा आपका वर्ग 3 में सिलेक्शन होगा, साथ ही साथ आपकी रैंक आएगी, मेरिट आएगी। तो बीरेन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद अमित भाई। अपना सूक्ष्म सा परिचय दीजिए ताकि सभी अभ्यर्थी आपसे परिचित हो बिल्कुल, सकें। जैसा कि अमित भाई ने बताया, मेरा नाम वीरेंद्र धाकड़ है और इस समय मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंहपुरी में वर्ग 3 के पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पे लगभग मुझे 2.5 साल हो गया अपनी सेवा देते हुए। अच्छा, 2.5 साल से आप वहाँ पे अपनी सेवाएं जी। दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। और साक्षात्कार में बीरेन जी अपन कोई वो नहीं करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है। सामने वाले अभ्यर्थी हैं जो सीख रहे हैं, उस अब नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें अपन ज़्यादा अच्छे से चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल। यदि ज़्यादा औपचारिकता करेंगे अपन तो शायद उतना अच्छा कंटेंट ना दे पाएँ उनको। अनौपचारिक ज़्यादा रहेगा ये अपना। अनौपचारिक ज़्यादा बिल्कुल। रहेगा तो बिल्कुल, लेकिन कंटेंट आपको जो गाइडेंस है बहुत परफेक्ट मिलने वाला है। तो वीरेन जी, आप सबसे पहले अपना थोड़ा सा एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपकी क्वालिफिकेशंस, कॉलेज का की जर्नी, स्कूल की जर्नी, आप सब बता दीजिए। बिल्कुल अमित भाई, जैसा कि सर ने पूछा है, तो मेरी प्राथमिक जो स्कूलिंग है, पूरी गाँव से हुई। पहली से 5वीं तक मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद 6वीं से लेके 12वीं तक मेरी सरकारी स्कूल से पढ़ाई हुई है। हाई सेकेंडरी स्कूल तुलसीपार में। हाँ। उसके बाद परसेंटेज बेस पे मेरा डीएलएड में सिलेक्शन हो गया था, तो डाइट से मैंने डीएलएड किया है और उसी के डाइट डाइट राइसेंस से। डाइट राइसेंस। हाँ, और उसी के साथ मैंने बीएससी प्राइवेट कर लिया था, तो बीएससी भी कंप्लीट हो गया मेरा और डीएलएड भी साथ में कंप्लीट हो गया था। तो आपने डीएड और बीएससी साथ में करा है। हाँ। कुछ बच्चों के डाउट ये रहते हैं कि हमने डीएड भी करा है साथ में और ग्रेजुएशन भी साथ में करा, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? देखिए, उसमें कंडीशन रहती है कि एक आपका होना चाहिए प्राइवेट प्राइवेट। और एक रेगुलर कर सकते हैं आप, कोई बिल्कुल, दिक्कत नहीं। बिल्कुल। जैसे डीएलएड कोर्स आपको पता है कि ये एक रेगुलर कोर्स है। हाँ, इसके साथ आप बीएससी रेगुलर नहीं कर सकते। आप प्राइवेट कोई सा भी कोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। कोई दिक्कत नहीं और आएगी। इस समय यूजीसी ने एक और गाइडलाइन दी है, पहले 2 डिग्री साथ का नहीं था। जैसे डीएलएड एक डिप्लोमा है ठीक, ठीक। और बीएससी एक डिग्री है, तो साथ में हो जाती थी। लेकिन अभी यूजीसी की गाइडलाइन आई है, तो उसमें 2 डिग्री आप साथ में कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हाँ। उसमें भी कंडीशन सेम है कि एक प्राइवेट होना चाहिए, एक रेगुलर होना चाहिए। या तो दोनों प्राइवेट हो या फिर एक प्राइवेट और एक रेगुलर हो, तो चल बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने सही कहा। और एक और चीज़ मैं आपसे अभी पूछना चाहूँगा कि जो अभ्यर्थी अभी शायद डीएड के या तो फर्स्ट ईयर में होंगे हुँ, हुँ। अभी, या सेकंड ईयर में होंगे, अभी रिसेंटली कंप्लीट हुआ होगा। खासकर हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चे। हुँ। तो वो अपनी तैयारी अभी से वर्ग 3 की शुरुआत कर दें या नहीं कर दें? देखिए अमित भाई, मैं बताता हूँ, मध्य प्रदेश में पिछली बार से हुँ, अतिथियों का 50% रिजर्वेशन है और बिल्कुल। महिलाओं का 50% चलता है हॉरिजॉन्टली। तो मान लीजिए 100 वैकेंसी आई हैं, तो ओपन में सिर्फ 25 वैकेंसी बचती हैं, है हुँ, ना? हुँ। पूरी रिजर्व हो जाती हैं। तो ये मान के चलिए आपको तैयारी तो अभी से करना पड़ेगा, अगर आप ओपन से हैं। ओपन मीन्स कोई रिजर्वेशन नहीं है, हुँ, ना हुँ, आप हुँ। गेस्ट हैं, ना आप फीमेल हैं। हुँ, हुँ। तो अगर जो ओपन मेल दिख रहे हैं, तो उनको तो मैं कहूँगा तैयारी आपको ज़बरदस्त करनी पड़ेगी। और तैयारी तो कहीं न कहीं सभी को करनी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल। कॉम्पिटिशन का जो लेवल रहा, पेपर का स्तर रहा, काफ़ी बढ़ा भी है। बहुत ज़्यादा। प्री का लेवल भी अच्छा देखिए, हुआ पहले है। प्री में सिलेक्शन हो जाते थे, प्री से ही जॉइनिंग हुई है। हाँ, हाँ। लेकिन अब प्री और साथ में मेंस कर दिया और मेंस का जो लेवल है अच्छा खासा है। अच्छा है, क्योंकि जो खासा है। मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो जनरल कॉम्पिटिशन वाली जो क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से उन्होंने उसका सिलेबस कर दिया है। लेकिन अपन ने टीचिंग में, मेंस में भी क्वेश्चंस देखे, कॉन्सेप्चुअल आ रहे हैं, रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस अभी भी कम आ रहे हैं शिक्षा विभाग में। हाँ, देखिए, अलग-अलग सब्जेक्ट की अलग-अलग रणनीति रहेगी और अलग-अलग बिल्कुल। उसका पढ़ने का तरीका भी रहेगा। और मेन है कि अगर आपने एनसीईआरटी कवर कर रखी है, हुँ, हुँ। तो आपके कॉन्सेप्ट तो ज़बरदस्त तैयार हो जाएँगे और उसी के साथ आप उसके एमसीक्यू भी लगा सकते हैं। एनसीईआरटी, चलिए अभी हम आएँगे एनसीईआरटी पे, क्योंकि एनसीईआरटी तो अभी अपने डिस्कशन का एक महत्वपूर्ण अंग होने वाला है। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, आप ये बता दीजिए, आपने अभी तक कौन-कौन से एग्ज़ाम्स क्वालीफाइड करे हैं और आपकी यात्रा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की कैसे प्रारंभ हुई? आप ये बताइए मुझे। देखिए मैं तो भाई बताता हूँ, जैसा कि 12th मेरा 2016 में कंप्लीट हो गया था। 2016 में हो हाँ, गया था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, मेरा जैसे 12th हुआ, उसके बाद में डाइट राइसन में मेरा एडमिशन हो गया, डीएलएड किया हाँ, हाँ। 2016 से 18 तक हाँ, और 2016 से 19 तक मेरी बीएससी कंप्लीट हो गई। हाँ। और 2018-19 के समथिंग में भोपाल चला गया था, जैसे डीएलएड कंप्लीट हुआ था। तो वहाँ पे मैंने कुछ कोचिंग संस्थान जॉइन किए, तो वहाँ पे 2-3 महीने तो तैयारी की, बाकी सिर्फ सेल्फ स्टडी पे तभी शायद वो आ गया था अपना यूट्यूब वगैरह पे, जो अपना वाई-फाई स्टडी वगैरह हाँ, हाँ, है ना? काफ़ी चैनल्स आ गए थे। और तभी जियो की सिम भी लॉन्च हो गई थी, मतलब बहुत ट्रेंड में आ गई थी, तो सब बिल्कुल। लोग ऑनलाइन तरफ जाने लगे थे। हुँ, हुँ, तो हुँ। अधिकतर फिर मैंने ऑनलाइन ही कोशिश की कि ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके। सही बात है, तो मतलब ऑनलाइन पे ज़्यादा टारगेट उस टाइम पे अपन ने हाँ, बिल्कुल। दे दिया। मतलब कब से आपने तैयारी अपनी प्रारंभ करी? 2000 क्या मान के चलें अपन? 18-19 मान के चल सकते हैं। 2018-19 हाँ, मान के चलें। उससे पहले क्या है, मैं आपको बताऊँ, मैंने 2017 में हुँ, हुँ। एमपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, मेरे 76 नंबर थे और हो भी गया था मेरा। हाँ, हाँ। मैंने सिर्फ़ क्या किया था, क्या मैथ थोड़ा अच्छा था मेरा, हाँ, हाँ। तो मैंने आरएस अग्रवाल की किताब उठाई, हाँ, हाँ। उसके जितने भी क्वेश्चन थे, है ना? उसमें सब बेसिक दिए रहते हैं, हुँ, बेसिक हुँ, से, जो हुँ। एक्स मेथड से, हुँ, तो हुँ। उसको मैंने पूरा किया था। रीज़निंग ठीक-ठाक थी, रीज़निंग कर ली थी मैंने, तो उस आधार पर मेरा पुलिस में 76 नंबर आए थे 2017 में हुँ, हुँ। और प्री निकल गया था मेरा, मतलब उसका जो रहता है फिज़िकल के लिए मैं क्वालीफाई हो गया था। बिल्कुल, बिल्कुल।
मतलब यात्रा आपकी पहले से प्रारंभ हो गई थी और आपने कौन से एग्ज़ाम्स दिए हैं एमपी प्लस के बाद में फिर? देखिए एमपी प्लस दिया मैंने, जेल प्रहरी दिया, उसका भी हो गया था मेरा, हाँ, है हाँ। ना? उसके बाद फिर टीचिंग लाइन में फिर सीटेट दिया था मैंने 2018 में, लेवल 1 का। सीटेट में क्या स्कोर था आपका? लगभग मेरा 101 था शायद। पेपर हाँ, 1 में? हाँ, पेपर 1 में। बिल्कुल। पेपर 2 नहीं दिया था तब मैंने, हाँ, हाँ। ओनली पेपर 1 दिया था। और उसके बाद मैंने क्या इसके बाद एसएससी की तैयारी चालू कर दी थी। हुँ, हुँ। एसएससी के एग्ज़ाम दिए हैं मैंने, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल सब दिए हैं। हुँ, हुँ। और 2023 वाला मेरा सीजीएल प्री भी क्वालीफाई हुआ था और मेंस में लगभग 290 नंबर आए थे मेरे। हुँ, हुँ। तो शायद 303 कट ऑफ गया था उसका, तो लगभग 13-14 नंबर से रह गया था मेरा। एक प्रश्न आया मेरे मन में अभी-अभी हुँ, हुँ। कि अभी वर्ग 3 चयन परीक्षा, क्योंकि उसमें लगभग सीजीएल का सिलेबस डला हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, जनरल तो कॉम्पिटिशन का उसमें हो क्या गया। है कि जो बाकी अभ्यर्थी हैं जो सीजीएल लेवल का नहीं पढ़ा, कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करी, हुँ, हुँ। उनके मन में मतलब इस बार संशय रहा मैंने देखा कि सर इस बार तो सीजीएल वाले बाजी मार लेंगे, हम क्या करें हमने तो पढ़ा ही नहीं, जो एसएससी वाले तैयारी हुँ, कर रहे हुँ। थे या वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे वो बाजी मार लेंगे। तो अब जो एग्ज़ाम होना था सो हो गया, बट अब क्या करें बच्चे कि भाई एसएससी सीजीएल लेवल पे जाके अध्ययन करने लगे क्योंकि टाइम है, कम से कम चयन सही है। परीक्षा को होने में अभी 1.5 साल लग सकता है आराम से, आराम से। और अभी लगभग अगस्त में पात्रता परीक्षा होनी है। हुँ, हुँ। तो क्या कैसे क्या तैयारी में ध्यान दें? देखिए अभी तो मेन फ़ोकस होना चाहिए आपका किसी भी कंडीशन में पात्रता निकलनी चाहिए, है ना? बिल्कुल। बिल्कुल, क्योंकि अगर पात्रता नहीं निकलेगा तो आप मेंस के लिए बैठ ही नहीं सकते। तो मेन फ़ोकस है आपकी पात्रता तो किसी भी हालत में आपको निकालना ही है। एक पात्रता के बारे में फैक्ट बताऊँगा। पिछली बार लगभग 2,16,000 बच्चों ने पेपर दिया था हुँ, हुँ। और उसमें से 57,313 बच्चे पास हुए थे, जो कि लगभग 26% है हुँ, हुँ। और 1,58,000 बच्चे फेल हो गए थे। बिल्कुल। पात्रता की बात बता रहा हूँ वही तो मैं। हम बोल रहे हैं कि पात्रता भी निकालना भी इतना आसान नहीं बचा है हाँ, हाँ, कि आप एग्ज़ाम बिना पढ़े जाएँगे, वो निकल जाएगा। उसके लिए भी आपको अध्ययन तो करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि 1.5 लाख बच्चे बहुत होते हैं हुँ, हुँ। एग्ज़ाम में मतलब मायने रखता है। हुँ, हुँ। मात्र 57,000 तक क्वालिफ़ाइड होना पिछली बार। हाँ, वही तो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपसे कि सबसे पहले तो आप पात्रता पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें। मतलब बिल्कुल, ऐसा हो जाए कि आप टेस्ट वगैरह लगाएँ, उसमें आपके 100 प्लस नंबर तो आने लगे। तब जाके 90 आ हाँ, पाएँगे, हाँ, 100 तब प्लस जाके। अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत चयन की परीक्षा की उसका सिलेबस निकाल के उसकी हाँ, थोड़ा-थोड़ा अध्ययन हाँ, कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन सबसे पहला मेन फ़ोकस आपका पात्रता पे होना चाहिए। बिल्कुल। अब हम आते हैं कुछ बुक लिस्ट जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होती है। अधिकतर बच्चे बुक लिस्ट का ज़रूर पूछते हैं कि हमें बुक्स बता दीजिए। हुँ, हुँ। तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण विषय है वर्ग 3 प्री में हुँ, हुँ। सीडीपी। तो इसको कैसे अध्ययन करें कि क्योंकि सीडीपी हम एक तरीके में देखें 90 अंक की आ रही है, क्योंकि हम सब्जेक्ट की भी लेके चल हुँ, रहे हुँ, हैं। सही है। 15 चौके 60 वो हो जाएगी आपकी हर विषय की हुँ, और हुँ। एक आपका जो मूल 30 नंबर का वो रहेगा आपका। हुँ। तो 90 नंबर के कंटेंट के लिए मतलब क्या रणनीति रहे? देखिए, सबसे पहले मैं बात करूँगा स्पेशल जो अपना चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है हुँ, 30 हुँ। नंबर की, उस हुँ, पे हुँ। बात करता हूँ। हुँ, उसके लिए सबसे पहले आप एक लूसेंट की बुक आती है, बिल्कुल। पतली सी। हाँ। उसका कितने पेजेज़ की होगी लगभग वो? लगभग उसके आते हैं 150 पेज के समथिंग होंगे मतलब मुश्किल कम से। टाइम में पढ़ी जा हाँ, सकती हाँ, है। 90-100 रुपए की आती है। बिल्कुल। तो अगर आपने वो कर लिया, तो उससे क्या होगा उसकी जो साइकोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी होती है वो मेन-मेन, समझ है आ ना? वो जाएगी। समझ में जाएगी आपको। उसके जो कीवर्ड हैं वो समझ में जाएँगे। उसके बाद क्या होगा आपकी पेडागोजी भी पकड़ हो जाएगी। हुँ, हुँ। जैसे ही आपका साइकोलॉजी कंप्लीट होगा तो उससे क्या होगा जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्ड होंगे और उनके बिल्ड होने के बाद आप पेडागोजी पे शिफ्ट होंगे तो आपकी पेडागोजी में कहता हूँ सीडीपी मतलब साइकोलॉजी पढ़ने के बाद आप पेडागोजी लगाएंगे लगभग आप 40 से 50% क्वेश्चन आराम से सोल्व कर लेंगे बिना पढ़ाई पेडागोजी बिना पढ़ हाँ, हाँ, सकती है। सही बात है। ठीक है, पेडागॉजी में आप मतलब लुसेंट का भी और भी बहुत सारे पब्लिकेशंस होते हैं, आप जहाँ से भी जो भी उचित लगे, भाई हाँ, जिसको जहाँ की भाषा समझ आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आप कर सकते और हैं। सबसे पहले तो आप क्या करें पुराने जो पेपर हैं हुँ, हुँ। उनको एक बार जरूर देख लें। पुराने पेपर में 2022 का अपना पेपर हुआ था, हम्म, 2022 में और 2000 अभी ये 25 में हुआ है। बिल्कुल। तो सही बात है, काफ़ी पीवाईक्यूज़ अवेलेबल होंगे। हाँ पीवाईक्यू जो हैं उनको लगा सकते हैं उनसे क्या उनसे होगा उनसे बेनिफिट कैसे मिलेगा? उनसे क्या उन्हें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है। मतलब किस टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, पता चला आप पेडागोजी पढ़ रहे हो, बहुत बिल्कुल। ज़्यादा हाई लेवल की पढ़ने लगे। हाँ, अरे हाँ। यार, उसमें पता चला डीएसएसबी में तो यार ऐसी आती है, वैसी आती है, बिल्कुल, पता चला बिल्कुल। यहाँ तो वो क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है। तो सबसे पहला रहता है भाई, जिस मंजिल की तरफ आप जा रहे हो उसका रास्ता पता करो, उसका रास्ता है पता ना? करो कि रास्ता कैसा है हुँ, और मतलब कौन से अस्त्र और शस्त्र साथ में रखने बिल्कुल। पड़ेंगे। अब पता चले आपको जाना भोपाल है और रास्ता आपने दूसरा पकड़ लिया। पहुँच तो बिल्कुल, जाओगे लेकिन पता चले टाइम लग रहा है। सही अब बात है। यहाँ से सीधा जाओगे 1 घंटे 2 घंटे में पहुँच जाओगे। मतलब कोई सी भी यात्रा करते हैं तो एक दिन पहले रोड मैप तैयार बिल्कुल, कर बिल्कुल। लेते हैं कि हाँ, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कितना खर्चा हाँ। लगेगा, हर चीज़। एक का मैंने देखा था पीएससी में जिसने टॉप किया था, हाँ, हाँ। उसने बताया था कि उसने सिलेबस 3 से 4 दिन तो सिलेबस ही पढ़ा। अच्छा, हाँ, उसको गज़ब! पूरा रट मारा सिलेबस को कि सिलेबस है क्या? सिलेबस क्या है? उसने नहीं पढ़ाई कि उन्होंने कहा पढ़ाई बाद में करेंगे, पहले सिलेबस पढ़ते हैं। सिलेबस के हर एक सिलेबस शब्द का श शब्द को समझना एक-एक कि शब्द को अर्थ क्या है। समझा उसने और क्या हुआ, उसके मतलब जो पॉइंट हैं, हाँ, हाँ। उसको नोट कर लिया कि भाई मैं इस पे काम करूँगा। अच्छा, हाँ, 5 दिन तो उसने सिलेबस पे काम किया था। ठीक, ठीक। उसके बाद तैयारी चालू की। तो सबसे पहले मतलब एक बार सिलेबस को मतलब 3-4 बार पढ़ लो आप पढ़ लो तो। हाँ, सिलेबस को पढ़ लो, उसके पुराने पेपर ज़रूर देख लो। और यहाँ पे तो आप प्री का भी देख लें और मेंस का सिलेबस भी देख लें अभी हाँ, साथ हाँ, में, देख सकते हैं बिल्कुल क्योंकि साथ में। काफ़ी चीज़ें कॉमन मिल सकती हैं। हुँ, तो सिलेबस वाली टेक्निक आप अपनाना, हुँ। प्रिंट करवा लो भई आप अभी तो आप क्या करो प्री का और मेंस का हाँ, सिलेबस निकालो, बिल्कुल। प्रिंट निकालो उसका, उसका क्या करो बहुत अच्छे से अध्ययन करो। और सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, आपको प्रिंट नहीं करवाना, हाथ से सिलेबस को लिख मारो, हाँ, हाथ से लिख याद सकते हो हो। जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब उसमें क 2 लेकिन घंटे आपके लगेंगे। पास हार्ड कॉपी सिलेबस की होना चाहिए, होनी चाहिए हाँ, है ना? मोबाइल में आप बार-बार देखोगे मिल मोबाइल रहा से है, तो नहीं मिल कौन पढ़ रहा। पाया है? कोई सही नहीं पढ़ बात है, पाया। कुछ नहीं हो पाता। ये चीज़ तो है। हुँ। सीडीपी का हमने देखा, सीडीपी में खासकर हाँ, पीवाईक्यूज़ लेकिन सीडीपी ये में बता देता हूँ, हाँ, लूसेंट की एक किताब ले लें आप, हुँ, उसमें हुँ, आपकी साइकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और यूट्यूब पे क्या करें, कोई से भी चैनल जो आपको पसंद हो टीचर, बिल्कुल, टॉपिक उसकी डाल आप के क्या जैसे मान लो प्याजे पढ़ना है आपको, हाँ, हाँ, प्याजे सर्च किया, टॉप पे जो 2-3 चैनल आ गए, उसको देख लो आप, बिल्कुल। उसके नोट्स बना लो। नोट्स बनाना ज़रूरी है या नहीं सीडीपी के?
देखिए सीडीपी में साइकोलॉजी की मेन बात करूँ मैं, तो साइकोलॉजी का आप नोट ज़रूर बना लें, क्योंकि उसकी जो मेन टर्म है ना, बहुत सारे 40-50 सिद्धांत भी हाँ, हैं, सिद्धांत सिद्धांत भी और हैं। कई प्रकार की टर्मिनोलॉजी आएगी आपको, जैसे मान लो पियाजे की आती है एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, हाँ, इक्विलिब्रियम। तो इस जो टर्म है ना, इनको बहुत अच्छे से आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने चाहिए, बिल्कुल, है ना? 10-12 पेज में बनेंगे मुश्किल से, बिल्कुल। तो आप ज़रूर बना लें, खुद बनाएँ आप। हाँ, हाँ, ये चीज़ भी है। और तो बाकी पेडागोजी के लिए बनाना इतना ज़रूरी नहीं, क्योंकि जैसे ही आप साइकोलॉजी कवर करोगे ना, हुँ, हुँ, जैसे ही उसकी पकड़ हो जाएगी आपकी, तो पेडागोजी ऑटोमेटिक सोल्व होने लगेगा आपको। बिल्कुल। हुँ, ठीक है, सीडीपी के लिए आप ये अपना सकते हैं। एक चीज़ अभी मुझे याद आई, हुँ। आपका स्कोर तो हमने पूछा ही नहीं। तो वीरेंद्र जी आपका हम स्कोर पूछना भूल गए थे सबसे पहले, जी, तो आप बिल्कुल। अपना स्कोर बता दीजिए, आपका स्कोर कितना रहा वर्ग 3 में? वर्ग 3 में मेरा स्कोर वहाँ पे कंप्यूटर पे हुआ था मेरा 117, हाँ, है ना? और मेरे बढ़कर नॉर्मलाइज़ेशन के बाद 125 हो गए थे मेरे, 8 रैंक? नंबर बढ़े थे। मेरी ओबीसी में रैंक 19 भी आई है और ऑल कंसोलिडेट जो रैंक है वो 42 भी रैंक है। पूरे मध्य हाँ, प्रदेश में पूरे मध्य 42 में। प्रदेश में, हाँ। मुझे बताइए, कक्षा 11वीं और 12वीं की मनोविज्ञान की किताब आती है एनसीईआरटी की हुँ, सीडीपी के लिए, हुँ, तो यदि अभी टाइम है, हुँ। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले या नहीं, क्योंकि बहुत अच्छी किताब है वो भी। देखिए किताबें तो एक से एक आती हैं, हाँ, सब हाँ, बढ़िया हैं, लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूँ जो लूसेंट की किताब है ना वो कंप्लीट करो। उसको कम से कम आप 3 से 4 बार तो पढ़ डालो बिल्कुल। और आपकी उतनी उसमें हाइलाइट होनी चाहिए कि आप उसको देखो जैसे दुल्हन सज जाती है ना, जैसी वो हुँ, किताब सही होनी चाहिए आपकी, सही बात है। है ना? पता चला आपने एक बार उसको लूसेंट पढ़ा नहीं, आप 11-12 की साइकोलॉजी पढ़ने लगे। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। किसी ने बोल दिया कि अरे यार सर्वा पब्लिकेशन अच्छा है, उसको पढ़ने लगे। फिर किसी ने बोल दिया अरे यार वो टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, उसको पढ़ने लगे। मैं कहता हूँ सबसे पहले आप लूसेंट आपने कर ली ना, हुँ, तो हुँ। किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर प्रैक्टिस बची, लेकिन सीडीपी हाँ, प्रैक्टिस माँगेगी बहुत। हाँ, साइकोलॉजी और पेडागोजी जो आप बोल रहे हैं ना, पेडागोजी तो प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस का खेल हाँ, है। जितनी ये ज़्यादा 90 नंबर का कंटेंट केवल आपका प्रैक्टिस से हाँ, मजबूत उसके लिए होगा। हम बात करेंगे आगे करेंगे बात कि कौन सी बिल्कुल, बुक आपको पढ़ना है। बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करें महत्वपूर्ण एक बिंदु पे, सबसे कठिन सब्जेक्ट पे चलते हैं, हुँ, जिसकी वजह से अभ्यर्थी प्री नहीं निकाल पाते। जो 1.5 लाख का डेटा बताया ना मैंने, सही है। डिस्क्वालीफाइड हुए थे, वो ईवीएस की वजह से हुए थे डिस्क्वालीफाइड। देखिए व्यापम का क्या है, ईवीएस पूछने का जो तरीका है ना, हुँ, सिलेबस में कुछ लिखा है, पूछ कुछ रहा है। आप क्या करो, पुराने पेपर जो 22 में पेपर हुआ था हुँ, और जो अपना रिसेंटली अभी 25 में हुआ अभी है, 25 में हुआ है। तो उसका क्या करो, ईवीएस में एक टॉपिक निकालो आप, हुँ, है ना? उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जियोग्राफी से, ईवीएस भूगोल में। से हाँ, बिल्कुल। तो उनका क्या करो, आप टॉपिक लिख लो। जैसे नदियों से क्वेश्चन आ रहा है ना? आपके नदियों से हो गए, मिट्टी से हो गए, हाँ, हाँ। है ना? नेशनल पार्क से हो गए। इस बिल्कुल। प्रकार के आप टॉपिक बना लो, 15 से 20 टॉपिक होंगे, हाँ, इनको हाँ। आप पूरे रट डालो। बिल्कुल, साथ बिल्कुल। में क्या करो, एमपी का जो ईवीएस से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो देख लो आप, है ना? सही बात है। और एनसीईआरटी जो रहती है ना आपकी तीसरी, चौथी, पाँचवीं, उसमें मुश्किल से 3 से 4 पेज के नोट्स बनेंगे। हाँ, तीसरी, कितने चौथी, में? पाँचवीं के, तो उससे भी हमने क्वेश्चन देखे आते हैं, है ना? आते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल आते हैं। और उनको इसमें कंप्लीट कर सबसे लेना। बड़ा पार्ट अपना रहता है अंतरिक्ष वाला। हाँ, अंतरिक्ष वाला तो आप एक काम करें, लूसेंट में दिया बहुत अच्छा है। लुसेंट में दिया और इसमें गूगल की हेल्प लेनी पड़ सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं आप। और क्या करें, पुराने पेपर जैसे आप देखें ईवीएस के, तो उसमें आप देख लें कि क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है हाँ, ना? क्वेश्चन किस लेवल का पूछा है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें हम बात करें, मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स कैसे पढ़ें? मैथ्स कैसे कवर अच्छा, कर सकते हैं हम? मैथ का देखिए सबसे पहले तो आप अपने अंतरात्मा में झाँको। हुँ, हुँ। कैसा झाँको कि देख लो भैया कि हम मैथ कितना आ रहा है ना? आ रहा भी या नहीं? आ रहा है। पता चला कोई जैसे इसमें आर्ट्स स्ट्रीम वाले कई बच्चे रहेंगे, सही है ना? बात है, कॉमर्स सही वाले बात भी है। रहेंगे, मैथ बिल्कुल, वाले भी रहेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या करो, मैं फिर वही कहूँगा, पुराने पेपर देखो, मैथ के क्वेश्चन जो 15-15 क्वेश्चन आते हैं प्री की बात कर रहा फ्री हूँ, में। तो वो क्वेश्चन देखो, है ना? और उसमें क्या करो, टॉपिक वाइज़ आप अपने नोट में लिख लो कि भाई परसेंटेज से जैसे क्वेश्चन आया, हुँ, हुँ। तो किस टाइप का क्वेश्चन आया और कितना पढ़ना है। अब पता चले परसेंटेज एसएससी में आता है बहुत हाई लेवल का, बैंक में आता है, लेकिन आपको उस तक नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, पुराने पेपर देखो, क्वेश्चन निकालो और उस प्रकार के जितने क्वेश्चन सब लगा डालो। हुँ, हुँ। आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना, क्योंकि आपको सिर्फ क्वालीफाई करना है प्री क्वालिफाइड हाँ। करना है। लेकिन बच्चे ये सोच रहे हैं कि अभी क्योंकि मेंस में भी मैथ आना है, जो कि 10th लेवल तक टच कर रहा है। एडवांस मैथ भरी पड़ी पूरी वहाँ पर। बिल्कुल। तो बच्चे ऐसे तैयारी करना चाह रहे हैं इस बार कि हमारा मैथ मतलब प्री का भी और देखिए काफ़ी हद तक उसमें मेंस का भी कवर हाँ, हो जाए, उसमें क्योंकि टाइम है। अपने आप में क्या करो, कैटेगरी बना लो आप, है ना? बिल्कुल। जैसे मेरा मैथ थोड़ा बहुत कंप्लीट है, तो मैं क्या करूँ 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी पूरी कर लूँ कवर, क्योंकि मेंस में अपन ने अभी देखा एडवांस से ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं एडवांस और से। पूरे जो क्वेश्चन थे NCERT वो एनसीईआरटी से थे। एनसीईआरटी से। मतलब एनसीईआरटी से डिट्टो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, कई के तो डाटा तक चेंज नहीं और किया। एनसीईआरटी कुछ रेफरेंस बुक आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल होती हैं। एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती हैं। हाँ, वो कर सकते हो। और हाँ, मैथ के तो एक्स्ट्रा में करना चाहें हाँ, तो। सबसे पहले जो स्कूल में चल रही है एनसीईआरटी, वो करो। 6वीं से लेके 10वीं तक की जो एनसीईआरटी वो कवर करो। हाँ, उसके बाद आपको लग रहा है प्रैक्टिस के लिए, तो एग्जाम्पलर में जा सकते हो आप, है ना? बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे पब्लिकेशन आते हैं, आर डी शर्मा है, एग्जाम्पलर है ना? आर एस अग्रवाल तक निकल चुका है इसका एनसीईआरटी का। हाँ, हाँ, कई तरीके हैं अब वहाँ से ही। अब 2 भाषाएँ हैं, हिंदी, अंग्रेजी। बिल्कुल। मतलब हिंदी को कैसे अभ्यर्थी करें? देखिए हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो हिंदी का जो ग्रामर पोर्शन है उसके लिए आप लूसेंट ले लें, हुँ, हुँ। है ना? लूसेंट में सब नहीं पढ़ना आपको। जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिए हैं, केवल वही। हाँ, केवल वही पढ़ना है आपको, सब नहीं पढ़ना। पता चले क्या लूसेंट ही बहुत बड़ी है। अब हाँ, बच्चा कंटेंट का काफ़ी 2 से 3 महीना हिंदी में लगा दे, और साहित्य को तो देखें भी ना। नहीं साहित्य तो आने नहीं है अपना, तो इसलिए बोलते हैं सबसे पहले सिलेबस निकालो, सिलेबस में देखो आया क्या है, आया उसके बाद पुराने पेपर पे जाओ कि उसमें क्या पूछा है। और सिलेबस को डिकोड करने का अभी तक मैंने जो ऑब्जर्व करा, मतलब कि एक बार भाई जो भी आपका स्कोर आए, एक बार आप मॉक टेस्ट लगा लो। बिल्कुल। किस लिए लगा लो? क्योंकि सिलेबस को पढ़ोगे, पेपर का स्तर नहीं जान नहीं पाओगे। जान पाओगे। भले स्कोर जो भी आए आपका भाई
हम तो कहते हैं कि कम से कम 1 नंबर तो आएगा तुक्के से, मतलब मिनिमम में आएगा, नेगेटिव माइनस में तो जाएगा ही सही नहीं। है। तो आप एक बार हर प्रश्न को अटेम्प्ट कर लेंगे, कम से कम 50 नंबर तो आ ही जाएंगे ना। सही है। बिल्कुल आ जाएंगे। उससे भी डिकोड किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ, सिलेबस प्लस पुराने पेपर, हाँ, है ना? अगर दोनों को आप देखोगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम कितने स्तर में, कितना स्तर है हमारा बिल्कुल। तैयारी का। अगर मान लो आपके 50 से 60 नंबर आ रहा है, तो मतलब हाँ। आपको तैयारी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना? सही बात और है। कोई मान लो अभी टेस्ट दे रहा है, क्वालीफाई कर रहा है, तो वो मेंस तरफ देख सकता है, अभी से देख सकता है, क्योंकि अपन को प्री में देखो टॉप तो करना नहीं है, सिर्फ निकालना है। मेन कहानी अपनी मेंस की। मेंस की। हाँ, जिसका अगर तैयारी मान लो अच्छी खासी हो चुकी है, या जिनने अभी पुराने जो 2025 का जो हुआ है प्री निकल गया है, वो तो मेंस को अभी से लग जाए, क्योंकि एग्जाम होना है। आप ये नहीं सोचना कि चुनाव से पहले होगा, चुनाव से पहले तो एक और भर्ती आ जाएगी जब तक तो। कुछ भी संभव है। अंग्रेजी के लिए क्या करें, क्योंकि अंग्रेजी से काफ़ी अभ्यर्थी डरते हैं और अब तो अंग्रेजी साथ नहीं छोड़ने वाली। बिल्कुल। आपको मेंस में भी अंग्रेजी आ ही रही है अब तो कैसे कवर करें कि अंग्रेजी के लिए सबसे बेस्ट है कि एसएससी में एक बुक चलती है नीतू मैम की, सबसे अच्छा उसमें क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। तो क्या वर्ग 3 के पर्पस से टफ ज़्यादा नहीं, आपको क्या करना है, देखो जैसे पार्ट ऑफ स्पीच है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आपको जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव सबकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना? वो नीतू सिंह की हो, चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे कुछ की हो, नाउन तो नाउन रहेगा। नाउन आपको पूरा क्या होता है, वर्ग 3 में हो सकता है नाउन से पूछ लें कि ये किस टाइप का नाउन है ना? नाउन के प्रकार आते हैं और उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में से क्वेश्चन बन रहे हैं। सही है कि 50 बुक इकट्ठा करने से बढ़िया है कि उसे एक किताब को 3-4 बार पढ़ लो। बिल्कुल, नीतू सिंह के अलावा कुछ मत देखो आप। नीतू सिंह के उनने क्या किया है, पूरा जो अपना ग्रामर है ना, उसका साइनॉप्सिस बनाया है उन्होंने। सिनॉप्सिस, हाँ ना, बिल्कुल ईजी तरीके से। जैसे नाउन है, नाउन मुश्किल से 3 से 4 पेज में है पूरी, अच्छा। प्रोनाउन 2 से 3 पेज में है ना? ऐसे आप उनके देख सकते हैं नोट। और साथ उन्होंने क्या किया है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए उन्होंने जैसे नाउन है उसमें 50 से 60 क्वेश्चन डाल दिए हैं। बिल्कुल। हाँ। अब इसमें हम बात करें, मैंने अभी तक देखिए सीडीपी की बात करी, मैंने ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश, इनकी जो पेडागोजिकल कंटेंट होता है, हाँ, बिल्कुल। ये जो 15-15 नंबर का आता है, ये कैसे मतलब कंटेंट ज़्यादा नहीं है, बट ये कंप्लीट कैसे हो कि हमारा स्कोर अच्छा आने लगे इसमें? तो पेडागोजी के लिए सबसे पहले तो देखिए बात कर चुके अपन साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी आपकी कंप्लीट हो गई। अब आ जाओ पेडागोजी। हिंदी का पेडागोजिकल सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन, है ना? तो पेडागोजी के लिए एक बुक आती है सर्व पब्लिकेशन, उसमें इतने सारे क्वेश्चन दिए, आप लगा के थक जाओगे, खत्म नहीं होंगे क्वेश्चन। अगर मान लो आपको क्या करना है, सर्वा की बुक लेना है ना? उसमें क्या करना है, अपने वर्ग 3 में कौन से टॉपिक आते हैं, उसमें बहुत सारे दिए हैं, है ना? वो नहीं करना, आपने क्या क्या टॉपिक उनमें टिक लगा लो। एक एक टॉपिक से उसमें कम से कम 50 से लेके 100 तक क्वेश्चन दिए हैं। बिल्कुल, एक एक टॉपिक पे अगर आपने वो कर ली, उससे बाहर क्वेश्चन कोई नहीं जाएगा। मतलब बाहर से आ सकता है, लेकिन आपकी इतनी वो मेंटलिटी बन जाएगी सोल्व करने की, पेडागोजी सोल्व करने की, कि आप सही कर दोगे एलिमिनेट करके कि ये क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये होगा। नहीं, ये चीज़ भी यहाँ से भी काफ़ी कंटेंट कवर हो जाएगा बिल्कुल। अब एक चीज़ हम बात करें एनसीईआरटी, क्योंकि आजकल के क्वेश्चन बहुत सारे तो एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। बिल्कुल, डायरेक्टली। तो जब आपत्ति दर्ज करते हैं तब भी एनसीईआरटी में हम आंसर ढूंढते हैं, तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें और क्यों पढ़ें, इनको ये बताइए। देखिए एनसीईआरटी जरूरत पड़ेगी आपको मेंस के लिए, है ना? प्री में तो ज़्यादा नहीं रहेगा, उतना रोल नहीं है। बिल्कुल नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब 10 से 20% मान के चलो। लेकिन मेंस के लिए आपको क्या करना है, 6वीं से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी आपको बिल्कुल टिप्स होनी चाहिए। मैथ पूरा कंप्लीट होना चाहिए आपका, है ना? आपकी एसएसटी बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, है ना? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनसे। साइंस भी आपकी 6 से लेकर 10 तक पूरी कंप्लीट होना चाहिए। एनसीईआरटी खत्म हो जाए ना, उसी के बाद दूसरी पे जाओ आप। मतलब पहले ये आपकी इनिशियल आप बुक कह लो, कंसेप्ट मजबूत करने की बुक कह लो। बिल्कुल। मतलब कोई सोचे कि मैं एनसीईआरटी की मैंने सिलेक्शन ले लूँ तो बहुत टफ टास्क हो सकता है, कि बहुत भटकना पड़ेगा। टफ नहीं, भटकना पड़ेगा, बस ये है। और आजकल क्या है, जैसे एनसीईआरटी है ना, उसके 1 शॉट वीडियो डले हैं यूट्यूब पे। हाँ, आप उनको क्या करो, जैसे मान लो 6वीं क्लास की साइंस है, 1 शॉट वीडियो में पूरी कंप्लीट हो जाएगी, पूरी कंप्लीट हो जाए, 7-8 घंटे की वीडियो। हाँ, 6वीं क्लास का साइंस 6-7 घंटे रहेंगे, 7वीं कंप्लीट, ऐसे ही करके आपकी 30 से 40 घंटे में पूरी 6 से लेकर 10 मतलब की जो एनसीईआरटी है। 1 शॉट भी किया जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछूंगा, वीडियो देखना और किताब पढ़ना, मतलब किताब पढ़ना टफ टास्क है, तो किस तरफ हम झुकाव ज़्यादा करें? देखिए सबसे पहले तो अगर आपको थोड़ा सा नॉलेज है किस चीज़ का, हाँ, तो डायरेक्ट आप किताब पे जा सकते हैं ना। और मान लो आपको समझ नहीं आ रहा तो आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो के बाद आप किताब पढ़ लें, क्योंकि डायरेक्ट हम किताब पढ़ते हैं समझ नहीं आ पाती, कई बार ऐसा हो जाता है। तो वीडियो का आप सहारा ले सकते हैं। बट यदि कोई बच्चा सोचे कि मुझे किताब पढ़नी नहीं है, मुझे बस वीडियो देख के सिलेक्शन लेना है, देखिए वीडियो देख के सिलेक्शन थोड़ा टफ हो जाएगा, है ना? वीडियो के साथ या तो आपके पास नोट्स होने चाहिए, है ना? क्योंकि आप रिवीजन कहाँ से करोगे, वीडियो बार बार तो देख नहीं सकते। और क्या रहता है, शुरू में अपन 5 से 10 वीडियो देखेंगे मजा आएगा, लेकिन जब वो वीडियो आपकी 50-60 वीडियो हो जाएंगी, तो पहले आपने क्या देखा था सब भूल पता ही नहीं है। इसलिए नोट्स बहुत जरूरी है। या तो आप किताब का रेफरेंस ले सकते हैं, बिल्कुल, या आप नोट्स ले लें। अब हम बात करेंगे मॉक टेस्ट लगाने की इंपॉर्टेंस क्या है और मॉक टेस्ट कैसे क्या लगाएं। देखिए मॉक टेस्ट मैं तो कहता हूँ, तैयारी जैसे वर्ग 3 का शेड्यूल हो चुका है, सबसे पहले आप क्या करो, जो कैंडिडेट है जो तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट लगा दो। टेस्ट लगाओ, तैयारी शुरू करने से पहले एक बार लगा दो, टेस्ट लगा लो। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा आप कितने गहरे पानी में, है ना? कई बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट अच्छे होते हैं, हो सकता है उनके अभी भी 100 नंबर आ जाए, है ना? लेकिन वो डर रहे हैं बिना मतलब में। तो सबसे पहले आप टेस्ट लगाएं, और टेस्ट लगाने से क्या होगा, और टेस्ट भी किस रूप में लगाएं, मतलब टेस्ट के फॉर्म में लगाएं या बस पीडीएफ में करते जाएं? नहीं, टेस्ट के फॉर्म में लगाएं, टेस्ट के फॉर्म। हाँ, क्योंकि पीडीएफ में क्या रहता है, अपने आप से अपन बेईमानी कर सकते हैं, है ना? हाँ, ये हो जाती है। और टाइम का बाउंडेशन टाइम का रहता है, कई चीज़ें रहती हैं, वो हो जाती है। फैक्टर है। हाँ,
जो टेस्ट फॉर्मेट में होते हैं, जैसे आपकी एफ सक्सेस क्लास है, बहुत अच्छी है। आप लगा नहीं सकते हैं। वीरेन जी, एक चीज़ हम बताएंगे, हमने जो पहला वाला मॉक टेस्ट है ना, मतलब सभी के लिए निःशुल्क कर रखा है। अच्छा, हाँ। और हर संडे को सक्सेस क्लासेस पे एक मॉक टेस्ट का आयोजन भी हम करवाते हैं। नहीं, हर बहुत- संडे होता है, वो PYQ का। नहीं, तो अगर आप ऐसा करा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। हाँ, और इनका अगर टेस्ट हर संडे को आता है तो आप लगाइए, बिल्कुल। क्योंकि PYQ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ। क्वेश्चन आते किस प्रकार से आते किस प्रकार की। और एक मॉक टेस्ट जो पहला वाला वो तो कभी भी लगा सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, खासकर PYQs, आजकल बच्चे क्या करते हैं कि PYQs को या तो वो बुक्स की डिमांड करते हैं कि हमें PYQ की बुक मिल जाए, और वो डिमांड करते हैं कि हम या तो वो PDF में से पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो टेस्ट के फॉर्म में ही उन PYQs को लगाना चाहते हैं। तो क्या करें यहाँ पे? मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर PYQ आपको टेस्ट फॉर्म में मिल रहे हैं, हाँ। है ना, तो सबसे बेस्ट रहेंगे। क्योंकि जैसे मान लो आपने एक टेस्ट लगाया, उसका एनालिसिस आप कहीं बैठ के कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते और हो। उसमें क्या रहता है, टेस्ट में जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, उसके 4 विकल्प हैं, तो चारों का आपको डिटेल्स मिल जाएगी। जो आंसर है उसकी तो मिलेगी, साथ में 3 ऑप्शन रहेंगे, उनकी पूरी डिटेल्स मिल जाती है। उससे क्या रहता है, अपनी जानकारी ऐड कर सकते हैं, नोट्स में लिख सकते हैं उसको। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे तो कोई डिटेल्स नहीं होती, केवल आंसर रहता है। हाँ, कई तो प्लेटफॉर्म फिर क्या करें? देखिए, इस समय जैसे कि आपने जो बनाया है आपका हाँ। बहुत अच्छा है, और आपके जो PYQ उसमें दिए हैं पूरे टेस्ट मिल जाएंगे। और उसमें आपने उनके सॉल्यूशंस आपको कैसे लगे जो सक्सेस क्लासेस पे मॉक टेस्ट मिलते हैं? उनके देखिए, आपने मैंने देखे देखा होंगे। था, जैसे आपने बताया था कि मैंने टेस्ट बनाया है, हाँ। तो उसमें क्या है, आपने जो आंसर है उसका डिटेल्स तो दिया है, हाँ। और साथ में जो 3 ऑप्शन है, हाँ। क्योंकि जो ऑप्शन डाले रहते हैं वो भी उसी से संबंधित रहते हैं, बिल्कुल, है ना, ऑप्शन तो भी। वो भी आपने पूरे कवर कर रखे हैं। बहुत बढ़िया है। अगर आपका कोई टेस्ट लगाता है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं फिर उसे। मतलब मॉक टेस्ट लगभग अपने यहाँ से पूरे हो जाएंगे। हाँ, आराम से। ये आप प्रमोशन के पर्पस से कह रहे हैं या कुछ कंटेंट नहीं, आपको लगा? प्रमोशन नहीं, उसमें क्या है, क्वालिटी है, क्वालिटी है। कल मैं सच बता रहा हूँ आपको, मॉक टेस्ट के लिए मैंने मतलब इन्होंने पूरा देखा उसको, हम्म। इनको विस्तृत व्याख्या उन्होंने पढ़ी अच्छे से, क्योंकि उस टाइम पे तो हम नहीं थे जब, क्योंकि सही है। हमारा एक ही टाइम पे सिलेक्शन हुआ है। बट इन्होंने अभी उसका कंटेंट देखा PYQ का खासकर, हाँ। उसमें जो डिटेल्स थी ना वो आपने हाँ, देखी। क्योंकि ऐसा कोई सा प्लेटफॉर्म नहीं जहाँ पे आपको पूरे टेस्ट मिल जाए पुराने, नहीं है ना, मिलेंगे। या तो 10-12 मिलेंगे, हाँ। और मिल भी गए तो उनका सॉल्यूशन सही नहीं सॉल्यूशन रहेगा, है बहुत ना। खराब रहेगा। क्योंकि देखो अमित भाई इस समय वर्ग 3 में पदस्थ हैं। हमारा मतलब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पुराने पेपर कैसे लगाएं और कहाँ से लगाएं और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी? देखिए, पुराने पेपर आपको लगाना है तो एक तो बुक्स आती है, हाँ। पुराने पेपर की बुक्स ले आओ, उनको सॉल्यूशन कर सकते हैं। एक आता है कोई अगर टेस्ट फॉर्मेट में आपको दे रहा है पुराने पेपर, हाँ। तो एक वहाँ से लगा सकते हैं। दोनों फायदेमंद रहेगा, लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि टेस्ट फॉर्मेट में अगर आप लगा रहे हो तो वो बेस्ट रहेगा। क्योंकि उसमें क्या रहेगा, जैसे आपने टेस्ट लगाया और एक क्वेश्चन का आपने आंसर दिया, है ना, और साथ में जो 3 ऑप्शन रहेंगे ना, उसका भी आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा आपको टेस्ट में, है ना। जो इतना बुक्स में नहीं मिलता, बुक्स में क्या रहता है, जो आंसर है सिर्फ उसकी डिटेल्स मिलेगी थोड़ी सी। हाँ, लेकिन टेस्ट में क्या रहता है, सभी का डिटेल्स मिल जाता है आपको। और बार बार जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे मान लो प्याजे से कोई क्वेश्चन आया, ठीक है, और प्याजे का क्वेश्चन अपने लगाया, और जो टेस्ट फॉर्मेट में क्या रहता है कि नीचे प्याजे से संबंधित जितनी भी थ्योरी है पूरी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। वो फायदा हो जाता है टेस्ट फॉर्मेट में। मैंने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी है टेस्ट लगाने में, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स टेस्ट को मतलब जो PYQs को सॉल्व करवाते हैं, तो उन वीडियोस को देख के कवर कर लेना या संघर्ष करना मॉक टेस्ट के माध्यम से लगाना, क्या क्या सही रहेगा? नहीं, सबसे पहले क्या करो, खुद लगाओ। अपन ने लगाया और स्कोर पता चल गया अपना स्कोर कितना आया, उसके बाद आप जा सकते हो। लेकिन सबसे पहले तो स्वयं सॉल्व करके देखो उसे कि भाई अपन से 150 क्वेश्चन में से कितने बन रहे कितने हैं, है ना। तो वो क्या रहता है, तैयारी का पता चल जाता है अपना, क्योंकि भाई कई बार तैयारी कितनी हो गई है। कई बार नकल टाइप का हो जाता है कि कहीं आपने PYQ की वीडियो देख रखी है और मॉक में पता चला आपका 125 नंबर आ गया, 130 और आते भी हैं। बिल्कुल। तो इसमें फिर धोखा नहीं हो रहा क्या बच्चे वो के तो साथ? देखिए, उसके जो खुद के ऐसा साथ? कर रहा है वो खुद के साथ बेईमानी कर रहा है। हाँ। सिलेक्शन से वो दूर हो सकता है ना। लेकिन जो ईमानदार बच्चा है, जो क्या कर रहा है, पहले टेस्ट खुद लगा रहा है और उसके बाद देख रहा है, तो दिक्कत नहीं है। हाँ। क्योंकि उसने पहले लगा लिया कि मेरा इतना क्वेश्चन बन रहा है। हाँ। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले अपन स्वयं करें, उसके बाद आप कहीं देख सकते हो। ये जो गलती है कि पहले PYQ की वीडियो देख लेना या PDF पढ़ लेना फिर मॉक टेस्ट लगाना, ये मतलब अपने आप को धोखे में रखना है या बहुत अच्छी बात है? देखिए, वो तो अपने आप से यकीन उसी करना है ही, हाँ। है ना, कि आपने पहले देख लिया, उसके बाद टेस्ट लगाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा, है ना। तो सबसे अच्छी सलाह ये रहेगी, सबसे पहले आप टेस्ट लगाएं, उसके बाद उसका सोल्यूशन देखें आप। और यदि PYQ की बात करें 2022 या अभी जो 2024 वाले प्री एग्जाम में हुए हैं, लगभग 35 शिफ्ट हैं, इनके मॉक टेस्ट कहाँ से लगा सकते हैं टेस्ट के फॉर्म में? देखिए, टेस्ट फॉर्मेट में आपको कई प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे, है ना। आप तो क्या करें, सभी प्लेटफॉर्म का लगा के देखेंगे, एक है ना, लगा के देख लो, बिल्कुल। जो आपको बेस्ट लग रहा है ना, उसको आप सेलेक्ट कर लो कि भाई ये मेरा सबसे अच्छा है ना। हाँ, ये भी आप कर सकते हो। और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, PYQs को भी हमने भी ऐड किया हुआ है, 2022 वाले भी, 24 वाले भी। यदि किसी अभ्यर्थी को लगे, उसका कंटेंट समझ आए, विस्तृत व्याख्या समझ आए, तो उसको भी देख सकता है। बिल्कुल, जैसे आपने टेस्ट बनाया बहुत अच्छा बनाया, वो अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि भाई अमित भाई को मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप देख सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप क्या करें, सभी टेस्ट देख लें, देख लें, है ना, जो आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है। अपन ऐसा नहीं कि करें कौन कि भाई कितना दे रहा है, क्वांटिटी और सॉल्यूशंस दे रहा है या नहीं, और आपको कौन सा जज रहा है, वो भी रहता है। किसी किसी को क्या रहता है, टेस्ट वो सोचते में टेस्ट बुक पे लगाऊं, है ना, तो क्या रहता है कि उसे डाउट लगता है, यार यहाँ तो अच्छा मिलता है, दूसरी जगह मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आप तो क्या करें, सभी जगह लगा लें, एक उसके बाद अपने प्लेटफॉर्म अपना सकते और हैं। कोशिश करें कि कम से कम 2 प्लेटफॉर्म तो आपके पास रहे मॉक टेस्ट के। हाँ बिल्कुल, और मैं कहता हूँ वो प्लेटफॉर्म यूज़ करो जहाँ पूरे PYQ मिल जाए और थोड़े टेस्ट मिल जाए।
है ना, क्योंकि PYQ हर एक प्लेटफॉर्म पूरे नहीं दे पाता। नहीं दे पाता हाँ, जैसे और डिटेल्ड के साथ में तो नहीं मिल हाँ, पाएंगे। डिटेल्स भी नहीं मिल पाती उसकी। डिटेल्स उतनी मिलती जितना उसमें क्वेश्चन में पूछा है। ये बताइए, काफ़ी बच्चे मॉक लगा के बस आंसर देखते हैं, क्या जो डिटेल्स होती है वो पढ़ने लायक पढ़ना चाहिए या नहीं? मैं कहता हूँ पढ़ना चाहिए और साथ में उसके नोट भी बनाना चाहिए। आवश्यक हो तो बिल्कुल, अगर आपको लग रहा है कि ये बार-बार क्वेश्चन आ रहा है हाँ, किसी सिद्धांत से, तो आप उसके क्या करो, नोट भी बना लो। क्योंकि अपन को पता है पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा है तो अगले साल भी आने के चांस है उसके। वही का भी क्वेश्चन नहीं आ रहा लेकिन उससे रिलेटेड और क्वेश्चन आ सकता मैंने है। ऑब्जर्व करा 2022 में जो पेपर आए थे ना, 2024 के प्री में, 24 में हुआ था शायद, नवंबर में हुआ था रिजल्ट, शायद जनवरी में आया, जनवरी फरवरी में, एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे रिजल्ट आने का। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन 22 वाले 24 में रिपीटेड हुए थे। हाँ, वही तो अपन PYQ हाँ, क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाएंगे। कंसेप्ट भी हाँ, जैसे प्याजे से संबंधित क्वेश्चन आएगा। हाँ, जैसे मान लो उन्होंने पूछ लिया कि सेंसरी मोटर स्टेज की एज क्या है। बिल्कुल हो सकता है अगले में पूछ लें फॉर्मल की स्टेज क्या है। बिल्कुल। है तो एक ही क्वेश्चन है ना, उसी सिद्धांत से आया। तो क्या करो, पुराने क्वेश्चन से क्या रहेगा, अपन को टॉपिक मिल जाएगा। हाँ। ये ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। अब मनोवैज्ञानिक तो कहीं है लेकिन सबसे नहीं पूछते, वो जो मेन मनोवैज्ञानिक है सबको उसी से क्वेश्चन आता है। हाँ, ये चीज़ भी है। और आप यहाँ पे जैसे मान लीजिए मॉक के माध्यम से जो सब्जेक्ट, जो पेडागोजिकल कंटेंट है हर विषय का 15-15 अंक का, वो कितना कवर हो सकता है यहाँ से? देखिए, पुराने पेपर से क्या रहेगा, जैसे मान लो आपने पेडागोजी कहीं से पढ़ रखी है और आप MP टेट के जो पुराने पेपर लगाएंगे, और तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो पढ़ा है वो यहाँ पे काम आ रहा है कि नहीं। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि उतना सफिशिएंट है तो आप कहीं मत जाएं, है ना। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मैंने पेडागोजी पढ़ ली लेकिन क्वेश्चन फिर भी नहीं बन रहा है, तो आपको क्या और प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप क्या करें, पुराने जैसे अपने MP टेट के क्वेश्चन हैं उनका क्या करें, पेडागोजी का टॉपिक निकालने एक, है ना, उसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आजकल ChatGPT उस पर पूछ सकते हैं वो ना। भी कर सकते हैं। हाँ, और इसमें एक और चीज़ बताइए, काफ़ी बच्चों को लगता है कि प्री का एग्ज़ाम ही तो है, तो यहाँ पे तो मात्र क्वालिफाइड करना है, तो वो मात्र क्वालिफाइड करने के उद्देश्य से तैयारी करते हैं, और डेटा मैंने आपको बताया 1,58,000 बच्चे फेल। तो आखिरकार क्या ना करें यहाँ पे? देखिए, सिर्फ ये ना सोचें कि हमें क्वालिफाइड करना है, क्योंकि कभी कभी क्या ये नुकसानदायक हो जाता है कि अपन ने सोचा 90 नंबर लाना है बस। हाँ, हो सकता है पेपर टफ पड़ जाए, टफ पड़ जाए, है ना। हो सकता है उस टाइम पे अपनी जैसे तैयारी की तबीयत खराब हो जाए। अगर ज़्यादा नंबर की रहेगी तो भाई ये भी बहुत मैटर करता है ना। ये नया पॉइंट है, ये बात नहीं कि आपने 90 नंबर की तैयारी करी, आप हो गए बीमार, आपको अंदर से डर रहेगा यार क्या पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपकी तैयारी जबरदस्त रहेगी ना तो आप पीछे नहीं हटोगे। मतलब सही बात है, स्वास्थ्य का कोई नहीं जानता भाई। पता चला कि अब एग्जाम डेट तो चेंज होने से रही, मतलब होगी नहीं भाई। आपका मान लो आप एग्जाम आ ही गया नज़दीक, उसी तारीख को होने वाला है, और आपकी मात्र 90 नंबर की तैयारी या 100 नंबर की तैयारी, और उसी दिन आप, भगवान ना करे, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, या आप मेंटली उतना अच्छा नहीं कर पा रहे, या सर्दी जुकाम या जो भी हैं, तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। हाँ, वही तो, क्योंकि देखो तैयारी अच्छी रहेगी तो कॉन्फिडेंस रहेगा। भला ही आप बीमार हो गए, कुछ हो गए, कितनी कैसी परिस्थिति आ जाए, आप सोचेंगे कि भाई 90 तो अब मैं ले आऊँ, मतलब आ जाएंगे मेरे, है ना, क्योंकि आपने तैयारी करी 120 की, है ना। तो 90 को आपको लगेगा कि मैं 90 तो टच कर लूँगा, लेकिन आपने तैयारी 90 की है और परिस्थिति ऐसी बन गई हैं। तो कितने प्लस का एटलीस्ट टारगेट लेके चलें बच्चे? देखिए, मैं सबसे 150 में से 150 में से आप कम से कम 110 का टारगेट तो रखें। ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लगभग 110 तो मान के चलें आप। मतलब एक ऐसी रेंज है जो ना तो ज़्यादा है ना कम है। हाँ, और अचीवेबल भी है, बिल्कुल की हाँ, जा सकती है। क्योंकि अगर आप प्री में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपने तैयारी अच्छी करी, तो आपको मेंस में उसकी तैयारी का जो फायदा मिल जाएगा। ये बात आपने सही कही है। और एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है बहुत बड़े स्तर पे, बच्चे परेशान नहीं होना चाहते, प्रश्नों का अभ्यास नहीं करते उतना, मतलब पर्याप्त मात्रा में। तो आजकल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब प्रैक्टिस जरूरी हो गई है या नहीं? पहले का माहौल अलग था, अब पूरा सब कुछ बदल गया। जो इतने भी एग्जाम है सबकी अपनी अपनी प्रवृत्ति है, बिल्कुल, और सबका अपना अपना कह सकते हैं नजरिया भी तैयारी करने का। लेकिन जो शिक्षक भर्ती का जो प्री पेपर होता है उसमें जो पेडागोजी आती है वो प्रैक्टिस का खेल है। हम तो कहते हैं एक भी थ्योरी आप मत पढ़ें, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो गारंटी से आपके 10 में से 6-7 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस जबरदस्त होनी चाहिए आपकी। तो यहाँ पूरा खेल है प्रैक्टिस का, क्योंकि यहाँ पे पेडागोजी आपकी लगभग 75 से 90 नंबर की हो जाती है, 90 मान लो। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आपको। हाँ, आपकी थ्योरी मतलब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, और आजकल तो मतलब क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं भाई। रिपीट प्याजे आपके सिद्धांत में दिया है तो प्याजे का क्वेश्चन कहीं अलग से तो बना नहीं देंगे, जो स्टेज है उनकी संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं उनमें से ही देंगे। सही है, और अलग से कहाँ से बनाएंगे? अगर पुराने पेपर लगाओगे, आप प्रैक्टिस करोगे तो सबसे बेस्ट है वो कंटेंट भी कवर हो जाएगा। अब टाइम मैनेजमेंट की बात आती है कि कितने घंटे पढ़ें। कुछ अभ्यर्थी प्री को सच बता रहा हूँ बहुत हल्के में लेते हैं, उनको लगता है कि यार निकाल देंगे, ऐसा फील होता है। देखिए, अगर वो हल्के में ले रहे हैं तो ये मान के चलिए वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हाँ, देखो कुछ बच्चे इनकी प्री की तैयारी हो चुकी है, वो क्या मेंस में लगता है ना, और जो अभी प्री में ये बोल रहे हैं आराम से कर लेंगे, तो समझिए वो मेंस में भी ऐसे ही करेगा। यार अभी तो डेट है, टाइम 1 साल का, वो तैयारी नहीं करेगा। और जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो तैयारी में लग चुका है। मतलब मानसिकता में बदलाव नहीं आने वाला है। यदि यहाँ पे आपने लापरवाही करी, वो लापरवाही आगे भी होगी। जो आदमी की जो आदत होती है ना, वो चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, वो नहीं बदलती। अगर प्री में जिसकी आदत है कि यार कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, वही आदत उसकी मेंस में रहने वाली है। मैंने अभी ऑब्जर्वेशन करा बहुत बड़े स्तर पे कि अभी जो हाल ही में मेंस हुआ, उसमें जिन बच्चों का प्री में अच्छा स्कोर था ना, उन्होंने मेंस में भी अच्छा स्कोर किया। हाँ, वही तो, कहीं ना कहीं
क्या रहता है, देखो प्री में जिसने तैयारी करी है, मेहनत करी है, तो मेहनत करना जानता है। मेहनत करना। और एक बच्चा वो है जो लेट लतीफ करता है, अरे हो गया कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, अभी तो टाइम है, तो वो मेंस में वही का वही रिपीट करेगा, वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन से दूर हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, मतलब आपको पहले से ही गंभीर हाँ, होना जो पड़ेगा। बच्चा मेहनती है वो यहाँ भी मेहनत करेगा, वहाँ भी मेहनत करेगा। सही बात है। अच्छा, मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताइए कि आखिरकार बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं जिनसे उसका मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता, एग्ज़ाम क्वालिफाइड भी नहीं हो पाता? देखिए, एग्जाम क्वालिफाइड ना होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है सिलेबस का पता न लगाना। पता चलता है, मैंने कई एस्पिरेंट देखे हैं जिनको सिलेबस तक का नहीं पता। नहीं पता रहता। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ है मेंस का, वर्ग 3 का, तो एक बच्चे ने पूछा, और मैंने ग्रुप बनाया था, तो एक बच्चे ने उसमें पूछा कि क्यों इसमें एसएसटी भी आ रही है, साइंस भी आ रही है। मैंने कहा भाई तो तैयारी मत कराओ, मतलब पता चले एग्जाम के 1 महीना बचा और तुम्हें ये नहीं पता कि क्या रहा है ना। तो सबसे पहले तो भाई सिलेबस देख लो अच्छे से, पहला पॉइंट। दूसरा, एक फिक्स टाइम टेबल बनाओ, बिल्कुल, कि आपको सुबह अगर पढ़ने का शौक है सुबह उठिए, सुबह रात में पढ़ने का शौक है रात में पढ़िए, किसी दूसरे से प्रेरित ना हो कि वो कब पढ़ता था। बिल्कुल, अगर आप वो रात में जगने वाले हैं, रात में पढ़ सकते हो, रात में पढ़ो। किसी को मत देखो सुबह 5 बजे उठ रहा है, अपन ने रात में 2 बजे तक पढ़ा, 1 बजे तक पढ़ा, जितना पढ़ना है 8 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सही बात है, मतलब ये जो भी आपका रहेगा तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा जो गलतियाँ कर रहे हैं। और एक और चीज़ है, डर बना रहता है, एग्जाम क्वालिफाई होगा नहीं होगा, पेपर का लेवल, ये डर से कैसे बचें? देखिए, डर तो जरूरी है, अगर डर नहीं रहेगा तो आपकी तैयारी नहीं होगी। डर तो बहुत जरूरी है, क्योंकि डरोगे तभी तो आगे कुछ करोगे, है ना। अगर डरोगे नहीं तो नहीं करोगे कुछ, क्योंकि जिनके अंदर डर नहीं होता वो पढ़ते नहीं है। ये बात है ना। हमने कई बच्चों को देखा जिनके अंदर जितना ज़्यादा डर होगा ना, मतलब डर इस टाइप का नहीं कि पढ़ाई संबंधित, इस टाइप का कि मुझे एग्जाम क्वालिफाइड करना ही है, तो वो देखना वो अच्छे से अच्छे स्कोर करता है उसमें एग्जाम में। सही है, मतलब डर है ना। हाँ, डर है, देखो तैयारी करें। कई प्रकार का हो सकता है भाई, डरना अपन एग्जाम से नहीं है, डरना है कि अपन को एग्जाम निकालना है। हाँ, क्वालिफाइड करना ही है, बिल्कुल सही। और कुछ बच्चे क्या कि जॉब के साथ में तैयारी करते हैं, तो वो कैसे क्या करें? देखिए, वो डिपेंड करेगा आपकी जॉब कौन सी है ना। कई जॉब हैं जो नाइट शिफ्ट भी चलता है ना, शिफ्ट चेंज होती हैं, वो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं भाई। कम से कम 4 से 5 घंटे आप निकाल लो, है ना, 4 से 5 घंटे इनफ है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहोगे अरे यार पढ़ नहीं पा रहा है, जॉब है, ये वो है, आपको उसमें 4 से 5 घंटा अगर रेगुलर आप कर पा रहे हो तो कर लोगे आराम से। बिल्कुल सही बात है। और इसमें हम कुछ थोड़ा टाइम और लेके बस कंप्लीट करेंगे। ऐसे कुछ मूल मंत्रास जो आपको लगें या जिनको आप समराइज़ करना चाहें, भलाई आपने कह दिए हों, इनको अभ्यर्थी दिमाग में रख ही ले। वो 5-6 बिंदु जो भी आपको लगते हैं, आप विचार कर सकते हैं, उनको अभ्यर्थी के सामने रखिए कि ऐसी गलतियाँ और ये इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही अध्ययन करे वो। देखिए, मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा आपको, 3-4 चीज़ें हैं। सबसे पहले सिलेबस, दूसरा डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, भय मुक्त वातावरण के साथ पढ़ाई करें, है ना। और चौथा 5वां है कि आप टेस्ट लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर टेस्ट लगाते हैं तो आपको क्या तैयारी का पता चलता जाएगा कि भाई मेरी तैयारी कहाँ तक हो गई, अपने आप को आकलित करेंगे। बिल्कुल ठीक है, ये 5 बिंदु जो उन्होंने बताए हैं। और इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा, किताब ज़्यादा ना पढ़ें, एक पढ़ें लेकिन बार बार पढ़ें। मतलब किताब को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। हाँ, आप कोई सी भी किताब पढ़ रहे हो, उसको ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की आपने 3-4 किताब रख ली, एक किताब पढ़ो, उसको 3-4 पढ़ो, मतलब 3-4 बार पढ़ डालो उसको। बिल्कुल, ये चीज़ भी है कि आप मल्टीपल टाइम उसको आप बिल्कुल देख लो, ये चीज़ भी है। तो वीरेंद्र जी ने बहुत अच्छा बताया और आपने इतना कुछ सुना, उनका स्कोर भी बहुत अच्छा रहा और बहुत मेहनत करी तब जाके इतना स्कोर पहुंचता है। और जो व्यक्ति अनुभव से बोलता है, आपने खुद समझा होगा। तो आप ना जो गलतियां दोहरा रहे हैं, अभी तक करते आए हैं, आप ना ये मत सोचिए कि आप प्री की तैयारी कर रहे हैं। आप भले ही प्री की तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में मेंस ही चलना चाहिए। बिल्कुल, मतलब दिमाग में भाई घूमे, दिमाग में आपका एक पद, एक और चीज़ पूछूंगा मैं, एक पद लेना है बच्चे को। सही है, आपको तो एक पद से मतलब है, आप बिल्कुल ना सोचें कि कितनी वैकेंसी आना है, कितना क्या होना है, आप तो ये फोकस करें, एक पद है वो मेरा है। लेकिन ऐसा सोच नहीं पाते ना काफ़ी बच्चे। देखिए, सोच वो नहीं पाता जो तैयारी नहीं कर रहा, जो कड़ी मेहनत कर रहा, तैयारी कर रहा, वो एक पद में सिलेक्शन ले लेगा। बिल्कुल, ये बात भी है। तो आप कंटिन्यू रहें, डिसिप्लिन में रहें। और जो एक पद आपके नाम का, आप एक मैंने एक इंटरव्यू में एक मैम ने बात बताई हुई थी, बहुत अच्छी बताई थी कि जो मेरिट लिस्ट है ना, उसमें आप अपने नाम का भी इमेजिनेशन करो कि आपकी मेरिट 1, मेरिट 2 प्राप्त हुई, उस पीडीएफ में आपका नाम है, आप प्राथमिक शिक्षक बन चुके हैं। तो ये कल्पना जो शक्ति है ना, बहुत गजब की होती है। आप पहले से सोच लें। बिल्कुल, क्योंकि अभी पॉज कर दो थोड़ा सा, और कर दे इधर नहीं तो इमेजिनेशन करना कि आपका नाम आने वाला है कितना ज़रूरी है। देखिए, जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो समझ ली हो गया, क्योंकि जैसी सोच वैसा काम। हाँ, ये बात भी है, लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी अपने आप को इतना पॉजिटिव रखते नहीं हैं। देखिए, पॉजिटिव तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो भर्तियाँ हैं वो भी कितनी लेट होती है, हम देखते हैं 2-2 3-3 साल हो जाते हैं। तो आपको पॉजिटिविटी तो बनाए रखना पड़ेगा अपने आप में, है ना, क्योंकि सिलेक्शन लेना है तो आज बहुत मेहनत और बहुत धैर्य की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपने प्री की डेट आ गई, मेंस की जाएगी, डायरेक्ट तुम्हारा रिजल्ट ही बजाएगा, जल्दी सिलेक्शन होगा, नहीं, उसमें कई चीज़ होंगी, कोर्ट केस लगेंगे, रिजल्ट डिले होंगे, कहीं कुछ होगा, तो आपको धैर्य तो बना के रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं होगी। तो वीरेंद्र जी ने बहुत ही अच्छे से आपके सामने चीज़ें रखी हुई हैं, आप इन बातों को फॉलो करना। हो सकता है कि आप जहाँ से पढ़ रहे हैं, आपका वो जो स्रोत है वो बहुत अच्छा हो। मतलब आवश्यक नहीं कि उन्होंने जो बोल दिया मतलब बिल्कुल फॉलो कर ही लेना है। आपको लग रहा है कुछ उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया तो एक्सेप्ट करना है।
आपने अभी तक जो गलतियाँ करी आपको उनको सुधारना है, ये नहीं कि अब तो हम हठी व्यक्ति नहीं बनना चाहिए बिल्कुल, कभी भी। कि हमने जो बोल दिया वही करना है। हाँ, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, हाँ, एक वो भी एग्जांपल, नहीं। जैसे मान लो मैं रात में पढ़ता हूँ, हाँ। अब दूसरा बच्चा वो भी कहेगा मैं रात में पढ़ता हूँ, वो पता चला उसको आती है रात में नींद, बिल्कुल, वो है सुबह उठने वाला। भाई अपने अनुसार चलो आप, अपने अनुसार चलो, दूसरे के अनुसार बिल्कुल मत दूसरे चलो। एक से बस आप सीख लो कि वो कैसे रास्ते पे चला बिल्कुल, था, बिल्कुल। मोटिवेशन लेकिन खुद का रखना पड़ेगा। हाँ, रास्ता जान लो, लेकिन जाने का जो वो है साधन है वो अपने ऊपर डिपेंड करो, है ना? रास्ता हमने बता दिया कि ये रास्ता है, लेकिन जाओगे किससे वो अपने हिसाब से देखो। नहीं, सही बात है। और ठीक है, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि मेहनत कर लीजिए, मौका अच्छा है, आने वाले समय में ऐसा मौका शायद आपको दोबारा मिले ना मिले, आयु रहे आपकी उतनी या मतलब रहे या नहीं, आप एलिजिबल हो या नहीं। बहुत सारे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं यदि हम अभी भविष्य में सोचें, लेकिन आज क्या है, हम एलिजिबल हैं, हम योग्य हैं, बिल्कुल। हम तैयारी करने का विचार कर रहे हैं, मतलब हम कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी को आप गति प्रदान करें। जो भी डाउट हो कमेंट करिएगा, और वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट है कि वो कमेंट कर देना यदि आपको टाइम मिले तो। बिल्कुल अभ्यर्थियों ज़रूर को। करूँगा, मैं कोशिश करूँगा जितने कमेंट आएँगे बच्चों के उनके आंसर देने की मैं कोशिश करूँगा बिल्कुल। पूरी। और आप ये मान लीजिएगा कि अभी से आप लग जाइए, और जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना। चैनल को काफ़ी अभ्यर्थी सब्सक्राइब नहीं करते, जबकि अपन इतना अच्छा कंटेंट इनको देते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज आती हैं, हर चीज़ आती है। तो रिक्वेस्ट है, चैनल को आपको सब्सक्राइब भी करना है, और ऐसे ही साक्षात्कार आपको मिलते रहेंगे। बस जो भी साक्षात्कार में कहा जाए उनको समझने का प्रयास करना है, फॉलो आपको करना है। यदि आपको लग रहा है कि यार कुछ बात दिल को आपके दिल को हिट कर गई, तो एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। जो गलतियाँ कर दी सो कर दी, आपको भूतकाल को भूलना पड़ेगा, भविष्यकाल को देख के आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।